बच्चों, आज मैं परोपकारी कछुआ की पाठ आगे पढ़ती हूँ। देख लीजिए। कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊँ अपनी पीठ पर? उपला सा। कछुआ फिर निराश सा होकर तालाब में जाने लगा। चालाक कौवा तत्काल उड़कर जामुन के पेड़ पर बैठा। जब कौवा कछुए को और भी ज़्यादा परेशान करने लगा तो कछुए ने तालाब से बाहर आना कम कर दिया। कुछ दिनों बाद कौवे की पत्नी ने घोंसले में अंडे दिए। कौवा कौवी बहुत खुश थे। उस पेड़ पर लगे जामुनों के गुच्छे भी पकने लगे थे। एक दिन गांव के लड़के आए और जामुन के पेड़ पर चढ़कर जामुन खाने लगे। तो कौवा कौवी ने काव काव करके आसमान सिर पर उठा लिया। उनकी काव काव सुनकर और भी बहुत सारे कौवे इकट्ठे हो गए और जामुन के पेड़ पर चढ़े लड़कों पर अपनी चोंचों, पंजों आदि से हमला करने लगे। एक लड़का जब कौवे के घोंसले के पास जाकर एक गुच्छे को तोड़ने का प्रयत्न करने लगा तो हिलने डुलने के कारण घोंसले में से एक अंडा निकलकर सीधा तालाब में जा गिरा। कौवा और उसकी पत्नी ने यह देखकर उस लड़के पर इतनी ज़ोर से हमले किए कि दूसरे साथियों की भांति उसे भी पेड़ से नीचे उतरकर गांव की ओर भागना पड़ा। कौवा कौवी अपना एक अंडा तालाब में गिर जाने के कारण दुखी थे। वे तालाब के किनारे बैठकर रो रहे थे। किंतु कुछ ही पल बाद वही कछुआ अपने मुंह में उनका अंडा लिए बाहर आया और घास पर रखता हुआ बोला, शुक्र है कि तुम्हारा अंडा पानी में ही गिरा। यदि थोड़ा दूसरी तरफ गिर जाता तो टूट जाता। मैंने पानी में से ही गिरते हुए देख लिया था और मुंह में पकड़ लिया। अब चिंता की कोई बात नहीं, यह सुरक्षित है, संभालिए। कछुए को धन्यवाद देने के लिए उन दोनों पति पत्नी के पास शब्द नहीं थे। अब तक क्या हुआ था बच्चों? कौवा कौवी पेड़ पर रहते थे, कछुआ तालाब में रहता था। कौवा कछुआ को बहुत तंग करता था। एक बार क्या हुआ, कौवा आकर कछुए के पीठ पर बैठ गया। तब वो पूछा, तुम मुझे तुम्हारे पीठ पर बिठा सकते हो? नहीं ना। क्यों तुम मुझे इतना तंग करते हो करके पूछा। कौवा एकदम बोला, क्यों, मैं तुझे क्यों बिठाऊं अपनी पीठ पर? उपला सा यानी कौडंग जैसा, तो वेस्ट क्रीचर हो। ऐसे ऐसे बात सुनकर कछुआ क्या किया, निराश हुआ, बहुत बेजार हो गया। वो तालाब में गया और चालाक था ना, क्लेवर था ना कौवा, वो उड़ गया, पेड़ पर बैठ गया। कछुआ ऐसे परेशान होकर तालाब से आना ही बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, कौवे की पत्नी एक घोंसले में अंडे दिए। अंडे यानी बहुत दिनों के बाद अंडे को रखा। कौवा कौवी अंडे है ना, हमारा फैमिली बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे करके खुश थे। उस पेड़ में सीजन्स में क्या होते हैं, बंचस लगते हैं ना। बंचस आने के बाद वो पक जाते हैं, राइप हो जाते हैं। राइप्ड जामुन को खाने के लिए यानी ब्लूबेरी को खाने के लिए गांव के कुछ बच्चे आकर पेड़ पर चढ़कर उसको तोड़ने के प्रयत्न करते थे। जब ऐसे बच्चे आते थे तब काव काव करके उसको भगाते थे कौवा कौवी। इस बार भी ऐसे हुआ, कुछ बच्चे पेड़ पर चढ़े, तब वो काव काव करके उसको भगाने की चेष्टा कर रहे थे। जब ये काव काव किए तब अन्य कौवे आकर उनको मदद करने आ गए। अपनी चोंचों से यानी बीक से, पंजों से उनको हमला किए, अटैक किए। एक लड़का ऐसे जब कौवे ने अटैक किया तब उसका हाथ घोंसले पर पड़ गया, एक अंडा पानी में गिर गया यानी तालाब में गिर गया। कौवा कौवी
इसको देखकर लड़के पर ज़ोर से अटैक करके हमले करके उसको साथियों के साथ भागने के लिए भगाए। वहाँ से उनको पेड़ से नीचे उतरकर गांव की ओर भगाए। कौवा कौवी अपना अंडा तालाब में गिर जाने के कारण बहुत दुखित होकर रोकर बैठे थे। लेकिन कुछ ही पल बाद, कुछ मिनट्स के बाद क्या हुआ, कछुआ अपने मुंह में एक अंडे को लेकर बाहर आ गया और घास पर रखा। घास यानी ग्रास, ग्रीन ग्रास होते हैं ना, अंडे को कुछ नहीं होना चाहिए इसलिए उसने ग्रीन ग्रास के ऊपर रखा। उसने बोला, आप बहुत खुश होना चाहिए, आपका अंडा पानी में गिर गया था, उसको मैंने देख लिया, इसलिए मैंने क्या किया, तुरंत जाकर उसको पकड़ लिया। अभी वो नहीं फटा है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो सुरक्षित है, अब आप इसकी देखभाल कर लीजिए। इतना कौवा उसको सताता था, फिर भी कछुआ ने उसको मदद किया। ये देखकर कौवा बहुत शर्मिंदा हो गया। उसको धन्यवाद देने के लिए भी उसके पास शब्द नहीं थे। यानी हमारे जीवन में हम किसी को तंग नहीं करना चाहिए। हो सके तो किसी को मदद करिए, लेकिन तंग ना करिए करके इस पाठ से हमें कछुआ सिखाता है। शायद ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। नोट्स में एक ड्राइंग भी कीजिए बच्चों। कछुआ, कौवा, तालाब, पेड़, ये सब आपको आपके नोट्स भी अच्छा लगेगा। और नोट्स में क्वेश्चन आंसर है ना, वो दोनों क्वेश्चन और आंसर को नोट्स में लिखिए। बाकी सब ग्रामर वो सब टेक्स्ट बुक में ही लिखिए बच्चों। हाँ, धन्यवाद बच्चों।